अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 14। 10 नंबर्स हमारे पास गिवन है, उन 10 नंबर्स का मीन हमें बता दिया गया 14 है। 3 ऑफ द नंबर्स हैव मीन 4। इन 10 नंबर्स में से बाकी के जो इन 10 नंबर्स में से जो 3 नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, उनका मीन अलग से बता दिया गया 4 है। 10 नंबर्स का मीन 14, 3 नंबर्स का मीन 4। बाकी की जो 7 नंबर्स हैं वो हमें 7 नंबर्स बता दिए गए क्या क्या है। हमने क्या करना है, द सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर, जो 7 नंबर्स का सम निकालना है। दूसरा वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम, ये जो 7 नंबर्स हमें गिवन है उनमें एक नंबर एम आ रहा है, ये भी एक अननोन हमें नंबर है, इसकी भी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो सबसे पहला डाटा गिवन है मीन ऑफ 10 नंबर्स, मीन ऑफ 10 नंबर्स हमें दे दिया गया है 14। बाकी 3 नंबर्स का सम 4 दिया हुआ है। मीन ऑफ 3 नंबर्स, बाकी 3 नंबर्स का जो मीन है वो 4 गिवन है। 7 नंबर्स गिवन है। एक और चीज़ है, जो 7 नंबर्स हैं वो हमें बता दिए गए हैं। 7 नंबर्स, वो 7 नंबर्स कौन कौन से हैं? 15, 18, 21, एम, 34 और 14। फाइंड, जो पहली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, द सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स, हमने सम ऑफ 7 नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो जो पहला डाटा है, हम डाटा यूज़ करते हैं फर्स्ट, मीन ऑफ 10 नंबर इज इक्वल टू 14। तो इसका अगर हम मीन का फॉर्मूला लगाएं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 10 नंबर्स डिवाइडेड बाय 10। मीन ऑफ 10 नंबर्स वो 14 गिवन है, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू सम ऑफ 10 नंबर्स। सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 140, इज इक्वल टू 140। 10 नंबर्स का सम दे दिया गया है 140। अब दूसरा डाटा जो है वो मीन ऑफ 3 नंबर्स, इसके ऊपर अगर हम मीन का फॉर्मूला लगाएं तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। इसका मीन आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू सम ऑफ 3 नंबर्स। सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 4 3 द 12। ये आ गया सम ऑफ 3 नंबर्स। तो सम ऑफ 10 नंबर्स हम निकाल चुके हैं 140, और सम ऑफ 3 नंबर्स भी हम निकाल चुके हैं 12। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। हमें निकालना है, अच्छा सम ऑफ, अब हमें निकालना है सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स। 7 नंबर्स का सम निकालना है। तो अगर हम इसको ये करें, सम ऑफ 10 नंबर्स माइनस सम ऑफ 3 नंबर्स, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी सम ऑफ 7 नंबर्स। अगर 10 नंबर्स के जो सम में से अगर 3 नंबर्स का सम माइनस कर दें तो 7 नंबर्स का सम आ जाएगा हमारे पास। तो सम ऑफ 10 नंबर्स, सम ऑफ 10 नंबर्स हमारे पास गिवन है 140 माइनस सम ऑफ 3 नंबर्स गिवन है 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ 7 नंबर्स। सम ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल्स टू 140 माइनस 12, 128। तो सम ऑफ 7 नंबर्स आ गए हमारे पास 128। तो पहला तो हमने फाइंड आउट कर लिया अननोन। अब सेकंड अननोन जो है वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, सम ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल्स टू 128। और ये 7 नंबर्स क्या क्या हैं, इनका सम क्या आ जाएगा, 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस एम प्लस 34 प्लस 14, इन सब का सम 128 के बराबर है। अब इसमें एक m आ रहा है, m के अलावा बाकी सबको ऐड कर लेते हैं, 15, 18, 21, 34, 14, ये आ जाएगा 102 प्लस m इज इक्वल टू 128। अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 128 माइनस 102, 128 माइनस 102, 26। तो m की वैल्यू आ गई 26।
तो एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमें गिवन है, जो डाटा गिवन है, जब द मीन मंथली वेज ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड एंड 5 अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर इज़ $1000। 7 एक्सपीरियंस्ड एंड 5 अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की सैलरी या वेजेस का जो सम, जो मीन है, वो हमारे पास क्या है, $1000। तो जो पहला डाटा या रिकॉर्ड हमारे पास गिवन है वो है मीन ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड एंड 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, उनका जो मीन है वो कितना आ रहा है, $1000। ये पहला हमें डाटा गिवन है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ़ द मीन वेज ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, मीन ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स वो कितना है, $846। ये $846 गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड द मीन मंथली वेज ऑफ 7 अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। मीन ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब पहला जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मीन का फॉर्मूला लगाएं तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड प्लस सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की सैलरीज का सम डिवाइडेड बाय 7 + 5 12। अब इनका मीन जो है हमें 1000 गिवन है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड प्लस सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। तो सम ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड प्लस सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी सम ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स वेज प्लस सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स वेज, वो कितनी आ जाएगी, 12000। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, यानी जो हमारे पास टोटल 12 वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज़ का जो मीन आ रहा है टोटल, वो आ रहा है $12000। एक और रिकॉर्ड जो हमें गिवन है वो मीन ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस वर्कर्स है। तो अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स डिवाइडेड बाय 5। इनकी सैलरीज का जो मीन आ रहा है वो 846 है, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स वेजेस। तो ये आ जाएगा सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स वेज, वो आ जाएगा 846 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा $4230। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ 12 वर्कर्स वेज, ये सम ऑफ 12 वर्कर्स वेज कौन सी हैं, जिसमें 7 एक्सपीरियंस और 5 इनएक्सपीरियंस हैं। ये टोटल 12 वर्कर्स की जो सैलरीज़ का वेज का सम आ रहा है, इसमें से माइनस कर देते हैं सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस वर्कर्स वेज। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सम ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। तो हमने क्या किया, 12 वर्कर्स की जो वेज का सम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 12000, इसमें से माइनस कर दिया जो 5 इनएक्सपीरियंस हैं। ये 12 कौन से हैं, जिसमें से 7 एक्सपीरियंस और 5 इनएक्सपीरियंस हैं। इसमें से हमने माइनस कर दिया सम ऑफ 5 इनएक्सपीरियंस वर्कर्स वेज।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा सम ऑफ 7 एक्सपीरियंस वर्कर्स वेज। तो सम ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स वेज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी 12,000 माइनस 4230, 7,770। अब हमें इसका मीन निकालना है। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइंड द मीन मंथली वेज ऑफ 7 एक्सपीरियंस वर्कर। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ वेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसका मीन आ जाएगा 7,770 डिवाइडेड बाय, ये कितने वर्कर्स हैं, ये हैं 7 वर्कर्स, तो डिवाइड बाय 7। तो इसका मीन आ जाएगा डिवाइड बाय 7 $1,110।